नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रहेगी। और इसी के साथ मैं आपको आज हाजिर हो गया हूँ आपके साथ रोज़गार विद अंकित बुक के साथ, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन साबित होने वाली है। आपके प्रिपरेशन में चार चाँद लगाने वाली है, जो कि रोज़गार विद अंकित सर का बुक है, अंकित भाटी सर का स्टैटिक जीके का। इसको मैंने जस्ट ही मंगाया है। लगभग इस बुक को मंगाने में केवल मुझे 15 से 20 दिन लग गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए सोचिए बुक कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी लोगों ने इसको ऑर्डर किया है। अभी ये बेस्ट सेलिंग में चल रही है फ्लिपकार्ट पे। तो इसीलिए अगर आप इस बुक को मिस करते हैं, ठीक है, या इसको नहीं पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में देने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बुक को स्टडी ज़रूर करें। अगर इस बुक नहीं है तो मैं इस सीरीज़ को लगातार लाऊँगा। इससे लगभग 200 पेज की बुक है। सारे पेज को इसमें कंप्लीट करेंगे हम लोग। स्टैटिक जीके हैं अंकित भाटी सर का। तो टीसीएस पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन सहित टोटल चीज़ें। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार एचएससी एमटीएस में हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो सके, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू जरूर देखिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर जरूर करें। इसमें हम टोटल देखिए जितना इसमें टॉपिक है, सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, ठीक है। इतनी सारी टॉपिक्स हैं, सबको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि लगभग 200 पेज की बुक को कंप्लीट करना अपने आप में कितना बड़ा एक टास्क है। तो इसीलिए मुझे मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ में उन दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। इसीलिए आपसे एक हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज हम लोग करेंगे आपका भारतीय लोक नृत्य और कलाकार, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मेरा जो पहला है ना, वो फर्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कुंभी नृत्य। कुंभी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल दोनों में ही लोकप्रिय है। कुंभी नृत्य, अगर है कुंभी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़े होकर प्रस्तुत करती है। मतलब कुंभी नृत्य होता है, उसमें क्या होता है, जो महिलाएं घेरे में खड़े होकर उसे प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है, कुंभी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते। एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें कोई संगीत नहीं बजता है, बट इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी स्वयं ताली बजाकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा गोबी नृत्य। तो गोबी नृत्य विशेष रूप से विवाहों में गाया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। माधुरी नृत्य के सभी माधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें नृत्य है, एक बार उसको नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कुंभी, सिद्धि, माधुरी, घंटा, मर्दाला, ठीक है, बोमालू। देखो इसमें दोस्तों, इसमें सब कुछ बट नहीं है, जो कि जो बार बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं, केवल उसका नाम याद कर लीजिए। जैसे बोमालू हो गया, बोमालू, ठीक है, कोलाटम, वीरनाट्यम, गोबी, डांड्रिया, बोनालू और माधुरी। ये सब कहाँ की लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और ये और याद रखिए, यहाँ पे जो माधुरी नृत्य है उसको ये नृत्य जो है वो जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसमें आगे देखिए, आगे है डांडिया नृत्य। रंग बिरंगे परिधानों से सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों में दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट है बीज नाट्यम। बीज नाट्यम नृत्य जो है वो भक्तिपूर्ण अनुसंधान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के साथ सीधे वंश का दावा करते हैं। जो बीरनाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है, ठीक है। तो कोई इसको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अगला है वो है देखिए, बूहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनता है। जो ढीमसा है, ढीमसा नृत्य की वेशभूषा विशेष जनजाति कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 रसड़ियाँ। दोस्तों, आपको इतना डिटेल में नहीं याद रखना है, आपको बस इतना रखना है कि कौन सा राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, बस इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। बथुकम्बा क्या है, आपको याद रखना। बथुकम्बा जो है मुख्य रूप से ये आंध्र प्रदेश और बथकम्बा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत कहाँ बनता है बथुकम्बा, तो आंध्र प्रदेश, याद रखना है। बोनलू नृत्य भी आपको यहीं पे आंध्र प्रदेश में। तो आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं, जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है एक बार देख लीजिए कौन कौन सा है।
तो कुंभी है, सिद्धि है, माधुरी है, घंटा, मर्दाला, बुट्टा, बोमालू, ठीक है, लंबाड़ी, ढीमसा, कुलाट्यम, वीरनाट्यम, गोबी, डांड्रिया, बुनालू, मधुरी। दोस्तों कुछ इसमें नाम आपको कुछ अजीब दिख रहे होंगे, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा ना। आपको अगर सिलेक्शन लेना है किसी हालत में तो इसको याद करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन केवल आपके स्टैटिक जीके के आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, और आएंगे आने वाले अपने एग्जाम में। तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको लाखों के भीड़ से आगे बढ़ना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। जब बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने आप ये चीज़ें सारी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा असम। असम याद रखिए, असम का नृत्य याद रखिए आपको, नट पूजा, ठीक है, खेल गोपाल, बिहू, अकीनाट्यम, ये करी गोपाल, बथुकम्मा नृत्य कहाँ का है, असम का है। ठीक है, चलिए और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। देखिए बिछुआ एक आदिवासी चित्र है जो इस नृत्य में रंगारंग कार्य की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों द्वारा की जाती है। और बागुरुम्बा नृत्य एक असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए एग्जाम पूछेगा आपसे कि जो बोडो जनजाति वो कहाँ की है, तो याद रखना कहाँ की है, असम की है। यह बोडो उत्सव के दौरान जाता है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं। तो बिहू कहाँ का हो गया, असम का हो गया। झुमरा नृत्य कहाँ का है, ये भी असम का ही है, झुमुरा। इसमें क्या होता है कि आदिवासी है चाय जनजाति समुदाय द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए इसका नृत्य आप देखिए, मुखौटा कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, मुखौटा हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, बुइया हो गया, छालो, वांचो, पांसी, कोंगकी, ठीक है, एनपी, पोंग, बोडो, बोडो, छम, ये सब आपको याद रखना है। इसमें देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। कहा गया मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। यह नृत्य को मुखौटा नृत्य कहते हैं। बुया लोक नृत्य जो है दिगारू मिसमी जनजाति से है। अब एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा जो मिसमी जनजाति है वो कहाँ की है, तो याद रखना है कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट देखते हैं पोंग नृत्य फसल जो है ये मौसम में जश्न मनाया जाता है। और जो नेक्स्ट है बारडो छम नृत्य के कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं। और लाइन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के समान मुखौटे पहनती हैं। और अगला है रिखम पाडा नृत्य जिसको बोलते हैं ओबोटोनी, ओबोटोनी ने इसको प्रसिद्ध किया था। तो आपको इतनी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आपको दोस्तों एक ही काम करना है, आप वीडियो को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें सारी अपने आप याद हो जाएंगी। आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी जावत जात पे सिल पर प्रत निशान। तो इससे आप बार बार जब प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो अपने आप चीज़ें समझ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं कि अगला है बिहार का। बिहार में देखिए जाट जाटिन, पामरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, जुमरी, ये सब का नृत्य है, बिहार की है। एक बार फिर से देखते हैं जाट जाटिन, पामरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका और झुमरी। अगला इंपॉर्टेंट से विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासियों से संबंधित है। उसको इसलिए इसका नाम पड़ा है विदेशिया। ठीक है, अगला है जाट जाटिन। ये जो नृत्य है इसमें क्या है, एक युगल नृत्य है जिसमें मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम की कहानी से बताया जाता है। नेक्स्ट है झुमरी नृत्य की समानता गुजरात की गरबा नृत्य होती है, जिससे बिहार का झुमरी नृत्य है, जिससे गुजरात का क्या है, गरबा नृत्य है। झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इसको मनाया जाता है। और नेक्स्ट कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम में पुरस्कृत करना है। और पाइका नृत्य का संबंध उद्देश्य का करने वाला है किसी योद्धाओं की जो शारीरिक उत्तेजना को विकास करना, इसका किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में याद रखना है कर्मा, ठीक है, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेडी, पाडवानी, नवारानी, ठीक है, राउत नाच, बागमती, ठीक है, कपाली, थारथरी, चंदेनी और सुआ नाचा और सैला। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कर्मा जो नृत्य है कहाँ का, छत्तीसगढ़ में गोंड
बेंगा, उरांव। समुद्र एग्जाम कुछ पूछेगा कि जो उरांव नृत्य वो कहाँ की है, तो याद रखना है कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। तो ये नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है पंथी नृत्य, सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। नेक्स्ट है गैंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नृत्य क्या करते हैं, डांस करते हैं, क्या बोलते हैं, गैंडी। अगला है सुआ, तो सुआ जो सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है, यह गौरा विवाह की स्थिति को में किया जाता है। नेक्स्ट है सैला नृत्य, का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह और भावना के विचार से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चंदेनी, तो चंदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट में राउत नाच, समुदाय का एक दीपावली पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है कि दोहे गाए जाते हैं। अगला है पडवाणी नृत्य, मतलब महाभारत में की कथा को प्रदर्शित करता है। जो हमारा पंडवानी नृत्य है, आप ना इसे याद करिए ना, पांडव, पांडव से बना है पंडवानी, मतलब महाभारत के समय थे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है, गोवा। एक गोवा के बारे में पढ़ते हैं। गोवा में कौन सा नृत्य है, तो फुगुंडी, देखनी, ठीक है, धनगर, कोरिडिंडो, कोरडिन्हो, ठीक है, तलगडी, जागौर, मूसौल, नच द डेलो, ठीक है, याद रखना है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं गोवा में, जैसे द डेलो, जो लोक नृत्य है इसका आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये कब होता है, जब फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है तब होता है। देखनी नृत्य धूमर के साथ किया जाता है, ठीक है। और अगला है धननगर नृत्य जो चरवाहों द्वारा किया जाता है। और जो फुगुडी नृत्य है वो सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात में आते हैं। गुजरात में आपको याद रखना है गरबा, डांडिया, ठीक है, लासिया, रासलीला, ठीक है, जोरीथुनु, भवई, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, गुजरात के। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट फर्स्ट याद रखना है कौन सा, गरबा जो नृत्य है गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य है और उसी एग्जाम में अभी तक मतलब 1000 बार से अधिक पूछा जा चुका होगा, इसलिए आपको याद रखना है गरबा कहाँ का है, लोक नृत्य गुजरात का है, जो भारत के सभी हिस्सों में लगभग मनाया जाता है। और ये कब होता है, ये होता है नवरात्रि के समय, दशहरा में होता होगा। तो आपको याद रखना है 9 रातों तक किया जाता है, लगातार होता है। ऐसे में डांडिया नृत्य, जो डांडिया नृत्य को भी लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी के रूप में इसको किया जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली जो लाठी होती है ना, उसको हम लोग दुर्गा जी का तलवार मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भवाई नृत्य, तो भवाई नृत्य में क्या होता है कि भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करके चलते हैं, तो क्या है उसका भवाई नृत्य बोलते हैं। अगला है टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है, कहते हैं टिप्पणी नृत्य, ठीक है। अगला है हमारा कौन सा, हरियाणा। देखिए हरियाणा में झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, रासलीला, ठीक है, और खेरिया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए आपका, जैसे फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है, ठीक है। शांग नृत्य का अवधि कितना, 5 घंटे की होती है। ये सब आप दोस्तों इसे देते हैं ना, आप दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको बस याद रखना है इसका कुछ बस जो भी नृत्य दिया गया है जिस भी राज्य के, उसका थोड़ा सा इसमें डिटेल्स दिया गया है, तो आपको उतना ये नहीं रखना है। बस आप ये जो है ना दोस्तों, ये वाला आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, चाहे जो भी स्टेट का है। केवल याद रखिए कि स्टेट का नृत्य कौन सा है, ये तो सर ने उसका कुछ डिटेल्स दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश। इसमें याद रखिए डांगी, छत्रक, छम, देखिए राक्षस नृत्य, देखिए नामजेन, करालिया, लोसार, ठीक है, छपेली, ठीक है, डंडा नाच, नाटी, बूढ़ा, ठीक है, थोड़ा छम, ये सब कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। अब देखिए उसका बस एक बार पढ़ लीजिए इसको, जो मैंने थोड़ा खेल है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य का एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। धनुष और तीर इसमें खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार हैं। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को भूनकर बनाई गई माला के साथ किया जाता है। अगला है हमारा राक्षस नृत्य, दानों को जो छंबा नृत्य के रूप में किया जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने के लिए उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए इसको मास्क पहनाया जाता है। ये हो गया राक्षस नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, झारखंड। इसमें कहना है फगुआ, मुंडारी, सरहुल, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सरायकेला,
ठीक है। सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, ये सब कहाँ की है? मर्दानी, ये सब हमारी झारखंड के लोक नृत्य हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट में उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य जो है वो एडवांस में किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। छऊ कब होता है? तो रात में होता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है, ठीक है। और सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के लिए की जाती है। ये बहुत फेमस त्योहार है झारखंड का सरहुल नृत्य। जो घोड़ा नाच है वो पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है, इसको बोलते हैं घोड़ा। और जो लहुसिया नृत्य है वो आमतौर पे पुरुषों और महिलाओं को किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है तो इसके साथ हम ढोल का जो करते हैं उसको बोलते हैं लहसुया। और जो मुंडारी नृत्य है वो जो वहाँ की जो जनजाति है, कौन? मुंडा, उसको कहते हैं। आप नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का, वो कहाँ के थे? झारखंड के ही थे। तो वहाँ की जो जनजाति है मुंडा जनजाति, उसको उधर किया जाता है कौन? मुंडारी नृत्य। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा स्टेट है कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यक्षगान कर्नाटक का, डोलू कर्नाटक, बीरगासे कर्नाटक, कृष्ण कर्नाटक का, नागमंडला, जुडुहेली और बैलाटा, इसका कर्नाटक ही है। अब आइए कुछ बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। यक्षगान कर्नाटक का एक लोकमंच रूप है, ये बहुत बड़ा पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है डोलू। तो डोलू कुनीथा का एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से कुरुबा के साथ लोकप्रिय है, ठीक है। नागमंडला, नागमंडला है नागों की आत्मा को शांत करने के लिए ये शो बनाता है नागमंडला को, ठीक है। और कृष्णा जो है ना, ये प्रजात का एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है। और बिरगासे जो है वो दशहरा मनाया जाता है। अगला हमारा स्टेट है कौन सा? केरल। अब क्या रखना है? केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रखने हैं? काकरसी, काली, दम्पू काली, सरपम कुत्तल, काली, थम्बी, थुलल, मार्गम कली, ये सब कहाँ की है? केरल की है, आपको याद रखना है। जो हमारा दम्पू नृत्य है उसका वाद्य यंत्र में दम्पू का यूज करते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। और कवादी ओट्रम में भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के समृद्ध है। और जो बेला काली जो है ये नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। दोस्तों ये जो दिया गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये उतना डिटेल्स में जरूरी नहीं है, आपको केवल नृत्य याद रखने हैं, उतना बहुत हम लोग के लिए। नेक्स्ट हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है? 3 नृत्य है मात्र, कौन? कोलकली, ठीक है, और परिचकली और लावा याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जैसे लावा जो नृत्य है मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगला हमारा मध्य प्रदेश, याद रखना आपको कौन सा? तो कौन सा? जवारा, मटकी, सैला, तुतली, ठीक है, मुरिया, बार्दी, अहिरी, लेहंगा, फूल पार्टी, ये सब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इससे कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, जो मटकी नृत्य है वो मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। तुतीली नृत्य मध्य प्रदेश के कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। मुरिया नृत्य लिंगोपेन जनजाति का एक फालिक देवता और घोटलू समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। और बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली के शुरुआत में किया जाता है, ठीक है। अहिरी नृत्य स्वयं श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। चले जाते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में आप देखिए लावड़ी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का, वेरी इंपॉर्टेंट। कोली, डिंडी, कोली, तमाशा, धनगड़ी, गांजा, लेजिम, पेवाड़ा, नकटा, गफ्फा, ये सब कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। देखिए, जो काला नृत्य भगवान श्री कृष्ण को मनोदशा को वर्णन करता है, कौन? काला नृत्य। और कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। और जो लावड़ी नृत्य है उसको 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं की तरफ से कहता है, ठीक है। और जो पुआड़ा नृत्य है उसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया। एक इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम पूछेगा कि पुआड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी को जीवन को दर्शाता है, किसमें? पुआड़ा नृत्य में। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के द्वारा मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा? तो मणिपुर। मणिपुर में याद रखना है लाई, हरौबा, पुंग, चोलोम, ठीक है, खम्बा, धाम्बी, नूपा नृत्य, रासलीला, जोगाई, थांगटम, डोल, चोलम, मार्ग नृत्य, ये सब कहाँ की है? मणिपुर की है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मेघालय, आपको मेघालय में याद रखना है डोरेगेटा, लाहो, ठीक है, नोक्रेम, ठीक है, बेदी नखलम, साधसुक, ये सब कहाँ की है, मेघालय की है, ठीक है। अब जो लाहो नृत्य है वो महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, याद रखना है। दोस्तों इतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बनने का बहुत कम चांस है, आपको बस नृत्य याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए याद इसमें चूँकि नाम भी कुछ अजीब दिए गए हैं, तो आप लोग को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ना, तो इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस ये नाम याद रख लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। मिजोरम का याद रखिएगा चेराम नृत्य, खुआलम नृत्य, चेहलाम, ठीक है, छेलम, चाइलम, तेलंगम, पार्लेम, सरलाम काई, ये सब कहाँ की, मिजोरम की है। अगला है, इसमें याद रखिए जो चिराव नृत्य है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बांस नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। जो खुआलम नृत्य है उसका प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, नागालैंड में आपके दक्षिण है मोदस, मयूर नाच, मयूरनासो, जेलियांग, ठीक है, लेशातूत, खम्बा, लीस, कदई, तितली नृत्य, ये सब कहाँ की है, नागालैंड की है। क्लूसेन नागालैंड, चांगलो नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा में याद रखिए घुमरा, पाला, दलखाई, छऊ नाच, बाघा नाच, करम नाच, किसाबादी, डप नृत्य, गोटी पुआ, डंडारी, ये सब कहाँ की है, उड़ीसा का है, आपको याद रखना है। इसको याद रखिए आप, जो पाला नृत्य है वो कहाँ की है, ये सत्यपीर पंथ से जुड़ा हुआ है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा स्टेट कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। इसमें याद रखना है आपका रामलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, झोरा, चपेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, ठीक है, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, दीप, डंडा, दीवारी, चोलर, डरकारी, इतने सारे हो गए। आप कौन सा, यूपी के, आपको इसको याद रखना है। अगला हमारा उत्तराखंड, उसका याद रखिए गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, छोरा, झोरा, रामलीला, छपादी, चैंपल, ठीक है, और हारुल, हारुल हो गया, फिर तांदी, लांगवीर, चुकला, छुपती, घुघुती, भैला, पांडव, रणभूत, छोलिया, भंगलोल और भोटिया, सब कहाँ की है, सब उत्तराखंड की। यहाँ पूछेगा आपसे कुमायूं कहाँ की है, तो उत्तराखंड की। कुमायूं इंपॉर्टेंट है, कजरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चपादी इंपॉर्टेंट है, भोटिया इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आपको बस एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बार बार पढ़ना ही पड़ता है, कुछ कोई इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ट्रिक समझ रहे हैं, कोई ट्रिक से याद हो गया तो आप ट्रिक तो अभी याद कर लेंगे, बट एग्जामिनेशन उसको भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको नहीं, आपको अपना कंसेप्ट ही आप काम आएगा। इसीलिए ट्रिक पर ज़्यादा पीछे उसके ट्रिक के पीछे ना भागें, आपको बार बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है, या खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक बार पढ़ के बोलिए, फिर वीडियो देखिए, फिर मेरे साथ आप भी बोलिए, अपने आप 2-3 बार देखिएगा, अपने आप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल, काढ़ी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, छऊ, संथाल, ये सब कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की, आपको याद रखना है। अगला है जम्मू कश्मीर, आपको याद रखना है कौन सा, हिकात, कूद, डांडी, हफीजा, रऊफ, रऊफ इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा गया है, रऊफ वाला, रऊफ और हफीजा दोनों याद रखिएगा, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। अगला है हमारा लद्दाख, देखिए सोडोल, शोन, ठीक है, जबोरा, लाजा, कौशन, लुखत नमो, सुरी, ये कहाँ का है, लद्दाख का है। चलिए बढ़ते हैं, आते हैं अगले इस पर। हमारा नेक्स्ट है दमन और दीव, इसमें कौन सा है दोस्तों, तो इसमें हमारा मंडो, बर्दी-गोवो, बीरा, और पुडुचेरी में कौन सा है, गराडी, और पंजाब में आपका है भांगड़ा, गिद्धा, धूमल, डफ, धमान, नकुला, लुड्डी, धनकरा, शम्मी, किकली, जागो, तीजन, बागा। अब जो भांगड़ा नृत्य है वो हम लोग मनाते हैं बैसाखी के दौरान, याद आपका। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो कि पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो धीमा लयबद्ध नृत्य होता है। और धनकरा नृत्य जो है वो गतका नृत्य कहते हैं इसको, और जो गिद्धा नृत्य है उसको रिंग नृत्य की प्राचीन शैली में से लिया गया है। और किकली नृत्य को जोड़े से रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
राजस्थान का देखिए पनिहारी, फुंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईशिनी, तेरह ताली, चेरी, जिंदाल, कठपुतली और भवाई, ये सब कहाँ की राजस्थान का याद रखना है। नेक्स्ट टाइम मेरा तेरह ताली नृत्य जो है ना वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखना है। और जो कालबेलिया नृत्य है ना, कालबेलिया राजस्थान का, वो सांप छुछुंदर का समुदाय है जो इस कालबेलिया नृत्य कहता है, तो याद रखना है। कालबेलिया किस संबंधित है, सांप छुछुंदर से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सिक्किम, सिक्किम में याद रखना है आपको, सिक्किम में आपको देखेंगे जुफाट, सिकमारी, स्नो, लायन, याक, प्लाम, डेंजोंग, तासी और यागकू या नेनहा, सब कहाँ की है, सिक्किम की जनजाति है, आपको याद रखना है। सिक्किम में नृत्य होता है, आपको याद रखना है। सिक्किम में फिर से देखिए लायन, याक, प्लांग, डेनगोंग, तासी, चुफाट, ठीक है, यागकू और नेनहा। नेक्स्ट हमारा कौन सा, तमिलनाडु, इसमें कुंभी, कोलटम, कावडी, आट्यम, काई, माइल, अटाम, ओटिलियम, देवरतम, पुराइकल, कुर्दियाई, अट्टम, ये सब कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और तेलंगाना में तेलंगाना को याद रखना है, कौन सा, पेरिनी, गुसादी, ढीमसा, लंबाडी, बोनालू त्यौहार, मापुरी, आपको बोनाली याद रखना है, कहाँ की है, तेलंगाना। नेक्स्ट है मेरा त्रिपुरा, त्रिपुरा में देखिए आपको याद रखना है होजागिरी, गोबिया, लेबांग, ठीक है, ममिता मोशक, ठीक है, संगराई, गजाजन, वेलकम, डेलो, गुमालू चाओ, बुनाली, बाईमती, सो कहाँ की है, त्रिपुरा की, याद रखना है। और देखिए अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लोक नृत्य, अब पढ़ना हमको शास्त्रीय नृत्य, ये उससे इम्पोर्टेंट ये है, उसे तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट इससे क्वेश्चन आप अभी देखिएगा ना, शास्त्रीय नृत्य, इससे काफ़ी क्वेश्चन हम पूछाते हैं कि इसे शास्त्रीय नृत्य को हम अच्छे से करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं बात करूँगा तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, तो पहले आपको अभी तो कुछ कुल 8 है, तो आठों का आपको नाम पढ़ लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम, ठीक है, ये कहाँ है, तो तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। कथक कहाँ का है, यूपी का। ध्यान रखें जो कथक है, कथक कहाँ का, यूपी का। जब कथकली कहाँ का है, केरल का। दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए कथक कहाँ का है, यूपी का, और कथकली केरल का। और यहीं के नृत्य कौन थे, बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कथक नृत्य संबंधित थे, जो कहाँ के थे, वही लखनऊ घराने से बनी थे। किनसे, लखनऊ घराने से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का, सिंपल याद रखते हैं। मणिपुर, तो मणिपुर याद रखें, मणिपुरी, मणिपुर। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। सत्रिया नृत्य कहाँ का है, सत्रिया, असम। दोस्तों हाल ही में जो एग्जाम हुआ ना सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, उसमें क्वेश्चन आया था सत्रिया कहाँ का है, तो असम का, आपको याद रखना है। और एक बार फिर से देखिए, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। देखिए भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। कथक यूपी। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्षत्रिया असम। कथकली केरल, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे शास्त्रीय से क्वेश्चन बहुत जगह आते हैं, लोक नृत्य से बहुत कम, लेकिन इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में जाते हैं, इसको याद रखना है। अगला देखिए, जो लोक नृत्य है ना वो लगभग ऐसे तो 2500 के आसपास है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। क्या हमको पूछता है कि जो शास्त्रीय नृत्य है ना और किसने लिखा है, तो भरत मुनि लिखा है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं पंचम वेद कहलाता है, ठीक है। ऐसे तो वेद 4 है, बस को 5 वेद कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य को, याद रखना है। सबसे प्राचीन नृत्य वो कौन सा है, तो वह है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम, याद रखना आपको। नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, सत्रिया। तो प्राचीन हो गया कौन सा, भरतनाट्यम, और न्यू कौन सा हो गया, सत्रिया, जो कहाँ का है, तो अभी आपने पढ़ा है ना सत्रिया कहाँ का है, देखिए सत्रिया कहाँ का है, असम का। कहाँ का है, असम का, याद रखना है। अब आते हैं, अब एक करके पढ़ेंगे आठवें के बारे में। पहले आप देखिए भरतनाट्यम, तो देखिए भरतनाट्यम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पर्सनैलिटी उसको नाम याद रखना है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, बीपी, धनंजयन, मीनाक्षी, श्रीनिवास, गीता चंदन, आनंद शंकर, जयंत। अब देखिए एक फेमस नाम है, बहुत ही बढ़िया पूछा है, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, ठीक है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, याद रखना है, अ पैशन फॉर डांस। क्या नाम है, अ पैशन फॉर डांस। आप एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा किसकी है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की, जो किस संबंधित है, वो संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेम है सोनल मानसिंह। ये भी संबंधित है किससे, ये भी संबंधित है किससे, या मतलब भरतनाट्यम से ही। इनका स्थान वहीं मुंबई है, और कोई पुरस्कार मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल चुका है।
सबसे कम उम्र में प्राप्त करने, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन सा है, तो सोनल मानसिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए दोस्तों, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, मतलब इंडिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन है, पद्म विभूषण, उसको प्राप्त किया कि नहीं सबसे कम उम्र में, बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन नाम याद रखिए, सोनल मानसिंह, क्या नाम है, सोनल मानसिंह। और इनको मतलब इनका पॉलिटिकल में भी थोड़ा सा योगदान है, जैसे राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं 2018 में कला क्षेत्र से, आपको याद रखना है। इसमें आइए अगला हमारा रुकीमणि देवी अंडुरेल, रुकीमणि देवी रुंडेल, ठीक है। इनका स्थान जो तमिलनाडु से है। इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साथ में इनको कालिदास सम्मान भी मिला है 1984 में। और इनका जो नृत्य है कौन सा, भरतनाट्यम। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रुकीमणि देवी रुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, तब याद रखना किससे, भरतनाट्यम, किससे है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है मेरा लीला सैमसन, लीला सैमसन का जो इनको भी ये कहा कि तमिलनाडु से ही है। और इनको भी पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और इनका नृत्य भी भरतनाट्यम ही है। नाम याद रखिए, लीला सैमसन, लीला सैमसन। आप याद रखेंगे जो सैमसंग मोबाइल है ना, वो आजकल पूरे भारत में फैल चुका है, ठीक है। तो सब इसको याद कीजिए करके, जो लीला सैमसंग किससे हैं, भरतनाट्यम। पूरे भारत में मतलब सैमसंग मोबाइल बहुत सारे चारों तरफ फैल चुका है, भारत के कोने कोने में फैल चुका है। तो लीला सैमसंग, भरतनाट्यम, इससे आपको इस तरह से ट्रिक से याद कर लीजिए। अगला है मृणालिनी श्रीवास्तव, मतलब यहाँ पे सॉरी मृणालिनी साराभाई है। और इनका राज्य कौन सा है, गुजरात। और पुरस्कार कौन सा, पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। इनका नृत्य भी कौन सा, भरतनाट्यम ही है, ठीक है। इनको इंपॉर्टेंट क्या है इनमें कि इनको क्या है कि इनका जो 11 मई 2018 को, ठीक है, गूगल डूडल ने इनके 100वें जन्मदिन पे याद किया, मृणालिनी साराभाई, आपको याद रखना है। अगला नाम है हमारा पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ये भी इस संबंधी की भरतनाट्यम, सबको याद रखना है। अगला नाम है विशानु रामगोपाल, ये कहाँ के, कर्नाटक के। और ये भी संबंधित हैं किससे, भरतनाट्यम से। और आपको याद रखना है, इनका पुस्तक है इंडियन डांसिंग और द रिदम्स इन हेवन, दो पुस्तक, उसको एक बार देख लीजिएगा, इंडियन डांसिंग रिदम्स इन हेवन। नाम क्या है, विशानु रामगोपाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला हमारा जो नाम है वो है पद्मिनी प्रियदर्शनी, ठीक है। और ये केरल की हैं। इनको भी शांतला नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, व्यवसाय इनका फिल्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला हमारा नाम है कौन सा, बैंजनी माला, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की। इनका भी संबंध है किससे, भरतनाट्यम से। और जो मेरा बैजंती माला है, ये पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। नाम रखिएगा, यहाँ पूछेगा कि दक्षिणी भारत की कौन सी अभिनेत्री जिन्होंने पहली बार हिंदी फिल्मों में काम किया, कौन है, बैजंती माला, बैजंती माला, नाम याद रखिएगा। अगला है टी बाला सरस्वती, ठीक है। विश्व संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन नाम है, टी बाला सरस्वती, ठीक है। अगला नाम है हमारा मालविका सरुकई, ये कहाँ की, तमिलनाडु की है। और इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है, ठीक है। और इन्होंने ही मालिका सरुकई ने ही अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। कौन की थी, मालिका सरुकई। अगला हमारा एम के सरोजा, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और आपको याद रखना है, इनको पुरस्कार मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट हमारा कौन सा, तो सीवी चंद्रशेखर, ये वर्तमान में भी सक्रिय हैं। और ये इनको पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी मिला है, कालिदास सम्मान मिला है। और ये भी संबंधित किससे, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट अब देखिए, एक बार फिर से हम लोग जब यहाँ से भरतनाट्यम खत्म हो गया, हम लोग एक बार फिर से सारे जो नाम है उसको फिर से मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो में ही ना आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं लर्न करा दूँ, बस मेरा वही टारगेट है। देखिए पहला नाम क्या रखना है, कौन सा, भरतनाट्यम संबंधित से नाम याद रखिए,
यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेम हमारा है कौन सा, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कहाँ से, भरतनाट्यम, जो कि सबसे कम उम्र में इनको पद्म विभूषण मिला था। कौन नाम है, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट नाम देखिए, नेक्स्ट हमारा नाम है रुक्मिणी देवी अंडुरेल। ये समझते थे किससे, भरतनाट्यम। नेक्स्ट नाम है लीला सैमसंग, भरतनाट्यम, लीला सैमसंग भरतनाट्यम। नेक्स्ट हमारा मृणालिनी साराभाई, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट हमारा पद्मा सुब्रमण्यम, संबंधित है किससे, भरतनाट्यम। नेक्स्ट हमारा है विशानु रामगोपाल, विशानु रामगोपाल संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट हमारा पद्मिनी प्रियदर्शनी, संबंधित है भरतनाट्यम, याद रखना है। चलिए अगला हमारा नेम है कौन सा, वैजंती माला, संबंधित है भरतनाट्यम से। और वैसी ये ऐसी महिला है जो कि पहली मतलब दक्षिण भारत की अभिनेत्री से उन्होंने हिंदी फिल्म में, ये दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी लेकिन हिंदी फिल्म में पहली बार काम किया था। नाम याद रखिएगा, कौन है, वैजंती माला। अगला नेम हमारा टी बाला सरस्वती, इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम संबंधित है, याद रखना है। अगला नाम है मालविका सरुकई, इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम। अगला है एम के सरोजा, संबंधित हैं भरतनाट्यम से। नेक्स्ट नाम है हमारा सी के चंद्रशेखर, ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम था जो मैंने आपको याद करा दिया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी। चलिए अब इसमें हम याद रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है, चित्रा सत्यम, अर्पणा तिशन, वेदांतम सत्यनारायण। ये सब नाम इंपॉर्टेंट रखना है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अब कोई नाम दिया हुआ है जैसे अर्पणा सतीशन, संबंधित किससे है, कुचिपुड़ी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाँ ये रखना, कुचिपुड़ी क्षेत्र में इनके बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, इनके लिए इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है, किनको, अर्पणा सतीशन को। अगला नेम हमारा राधा रेड्डी, संबंधित किससे, कुचिपुड़ी। अगला नेम हमारा स्वपन सुंदरी, कुचिपुड़ी। अगला हमारा कौन सा, शोभा नायडू, ये भी संबंधित है किससे, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट हमारा कौन सा, पद्मजा रेड्डी, संबंधित है किससे, कुचिपुड़ी से। ठीक है, अगला आता है हमारा ओडिसी। ओडिसी में आप याद रखिएगा हरिकृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, ठीक है, रानी मूर्ति, कालीचरण पटनायक, ठीक है, रहमान, दुर्गाचरण रणबीर, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, ठीक है, कुमकुम मोहंती। और याद रखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था, याद रखना आपको। और केलुचरण जो महापात्र है इस बंदे किससे, ओडिसी से। चलिए जब ओडिसी का गार जब ये विलुप्त होने पहुंचा तो केलचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। क्या नाम था, केलचरण महापात्र, ठीक है। और इन्होंने ही ओडिसी नृत्य में जो छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए एक सृजन स्कूल की स्थापना करी थी, याद रखना है। चलिए अगला हमारा नेम है वो नाम है माधवी मुदगल, ठीक है, याद रखना है। ये भी वही संबंधित है ओडिसी से। नेक्स्ट नाम है कथकली, तो कथकली याद रखिए, कौन सा नेम याद रखिए, आनंद श्रीरमन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, बलतोल नारायण मेनन, जयशंकर, कृष्ण नायर, शांताराम। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कथक। कथक याद रखिए बिरजू महाराज, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एग्जाम इससे क्वेश्चन काफ़ी बन चुका है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये इनका हाल ही में डेथ हुआ है, तो आपको याद रखना है। बिरजू महाराज कथक। लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव, गोपी कृष्णम, शोभना नारायण। सबसे कम में पदम, आपको जैसे ऊपर मैंने बताया था पदम, ये है सबसे कम उम्र में पदम श्री शोभना नारायण। और वहाँ कौन था, सोनल मानसिंह, जो सब कम मिला था, कम मिला था कौन सा, पद्म विभूषण। और ये पद्म श्री वाले हैं। मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी में बताना नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, ठीक है, और गुरु हमली झावेरी। आप देख जहाँ मणिपुरी आना ना, मणिपुरी में आपको झावेरी नाम दिखेगा, तो उसको टिक से याद कर सकते हैं। बाकी चारू माथुर, सविता मेहता भी है, कलावती देवी के, निर्मला मेहता,
राजकुमार सिंधजीत इससे संबंधित है, किसी मणिपुरी से संबंधित है। अगला हमारा कौन सा, मोहिनीअट्टम। तो इसका याद रखिए भारत शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आई दोस्तों। हेमा मालिनी संबंधी किससे, मोहिनीअट्टम से, हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम। और नेक्स्ट हमारा अम्मा शांताराव और कलामंडल श्रीमती, और क्या याद रखना है। और नेक्स्ट हमारा क्षत्रिया, क्षत्रियाज आपको नृत्य आपको याद रखना है। नृत्य है श्रीमद शंकरदेव, शारदीप शौकिया, ठीक है, गुरुजती गोस्वामी, परमानंदा भाख्यान, गहन चंद्रा गोस्वामी मणिकसा। और क्षत्रिय कहाँ की, असम की याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको याद रखना है। शास्त्रीय भाषा हमारे कितने हैं, तो देखिए यहाँ पूछेगा कि हमारे शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन सा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। फिर से बोलिए मेरे साथ, कौन सा, तमिल, 6 हैं, कौन सा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। दोस्तों ये था, मैंने आज चैप्टर 1 पूरी कंप्लीट करा दी है, जिसमें हम लोग लगभग इसमें मतलब आपको हम लोग टोटल जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं और जो लोक नृत्य हैं दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया है इसमें। तो आज नृत्य चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ नाम कुछ अजीब अजीब हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, सलेक्शन लेना है तो इतना तो कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप इसको लर्न कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा करके आपको वीडियो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको संघर्ष करना है, क्योंकि जितना हीरा घिसेगा उतना ही निखरेगा। तो आप जितना पढ़िएगा, जितना बार पढ़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, उतना ही आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा और चीज़ आपको लंबी समय तक याद रहेगी। अगर आप संघर्ष में पीछे हो जाएंगे तो फिर आपको जो सपना है, आपने जो अपना सपना देखा है, आपके जो माँ बाप ने जो सपना देखा है वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। आप सपना पूरा जरूर करें और गर्व से कह सकें कि यस, मैंने ये जॉब, ये पोस्ट मैंने अचीव कर ली है। अपने गांव में, अपने समाज को, जो समाज आपको ताने देता है, उस समाज को ये सब बता सके कि यस आई अचीव इट, मैंने इसे अचीव कर लिया, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। उस तरह से मोटिवेशन आपको बना कर रखना पड़ेगा। मन नहीं करता पढ़ने, फिर भी आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेगा तो कोई और पढ़ रहा है और वो आपसे आगे निकल जाएगा। यही तो कंपटीशन है दोस्तों। तो इसीलिए आपको मेहनत करना है। मेहनत से जो मेहनत से पीछे भाग गया वो समझिए वो कायर है, कुछ नहीं हो, बस कायर है। तो इसीलिए अगर आप मेहनती हैं तो बस पूरे शिद्दत से इसके पीछे लगे रहिए। आज मतलब इस बार तो आज हम चैप्टर 1 किए। बहुत जल्दी मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं सारे जितने चैप्टर से सबको कंप्लीट करा दूं, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें और अपना सिलेक्शन आने वाले एसएससी एमटीएस में इंश्योर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर दिल से लगा होगा दोस्तों, तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।